बट ये बात है कि भाई देखिए, पहले हम लोग फोन पे बात करते थे। अमूमन क्या होता है, क्या कर रही है, सब्जी बना ली, क्या बनाया, रोटी खा ली, अच्छा और सुनाओ। अच्छा हाँ, मेरी ननद ऐसी थी, मेरे पतिदेव ने आज मुझसे ऐसा कहा, मेरी सास ने आज मुझसे झगड़ा किया। मतलब सबसे ज्यादा, और 10-10 मिनट हम क्या करते थे, अपना रोना ही रो देते थे। और उस रोने में हमारे हार्मोन्स इतनी बुरी तरह से डिस्टर्ब होते थे ना, क्योंकि हमें वो पता ही नहीं था। क्योंकि देखिए, जैसी फीलिंग होती है, मान लीजिए अब कहीं हम किसी की चुगली कर रहे हैं, हम अपने आप को वहां अच्छा सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे को बुरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अमूमन ऐसा ही होता है। देखिए, हम अगर मान लीजिए अपने सास की भी अगर कहीं पे बात कर रहे हैं, तो वहां पे क्या करेंगे, हम अपने आप को अच्छा बनाएंगे और क्या बेचारी भी बनाएंगे अपने आप को, क्योंकि मेरे मेरे साथ इतना अत्याचार हो रहा है, तो वो मैं बेचारी बन गई वहां पे। और मैंने किसी और को बुरा बनाने के लिए अपने आप को बहुत नीचे 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 हम लोग गिरा देते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता है उन चीजों का। और इससे क्या होता है, इससे हमारा वर्तमान भी खराब होता है, इससे हमारा भविष्य भी खराब होता है, इससे हमारा पास्ट भी खराब होता है। तो आज आज क्या है, उन चीजों से हम बिल्कुल छूट चुके हैं। अभी मेरे पास फोन आता है तो कोई ये नहीं पूछता क्या बनाया, क्या सब्जी बनाई है, खाना खा लिया या नहीं खा लिया, मतलब ये सब बातें नहीं होती, ये पीछे जा चुकी है। अब ये होता है कि दीदी मुझे ये दिक्कत है, अब इसके लिए मैं क्या करूं, या आप मेरी टीम से ना उससे बात कर लेना। मतलब हर समय सिर्फ एक होता है ना कि पॉजिटिविटी की बात, और एक अपने काम से रिलेटेड बात, और दूसरी बात जब ये पूछते ना कि मुझे अभी दस्त लगे हुए हैं तो मैं क्या करूं, अब मैं उसको बताती हूँ तो किसकी नॉलेज बढ़ती है, मेरी ही नॉलेज बढ़ती है। ठीक है ना। अब नहीं बताऊंगी तो कहाँ से सीखूंगी, अब बताती हूँ, सामने वाले को रिजल्ट मिल जाता है, वो वापस से क्या करता है, धन्यवाद दीदी आपने मुझे ये बताया था तो मुझे बहुत इससे आराम मिला। तो मन में क्या हुआ, सेटिस्फेक्शन हुआ कि मैंने किसी का गलत नहीं किया, किसी को आराम दिलाया, और उससे क्या हुआ, मेरे हार्मोन्स अच्छे बने, और मेरी मतलब ये लगाओ कि अंदर से एक एक शांति मिली, एक सुकून मिला, और किसी की बुराई करने से मैं बच गई। नहीं तो जब यहाँ से नहीं जुड़े थे ना, तो मैं कहूँ कि बुराई कर करके हम लोगों ने अपने जीवन को खराब कर रखा था। कि यार ये सच्चाई भी है, आप सभी लोग इस चीज को सोचना। जब तक कोई काम नहीं होता तब तक हम एक दूसरे की बुराई करने में ही लगे रहते, जो कोई भी है। अब बात कहीं चलेगी ना, अगर दो महिलाएं कहीं खड़ी होंगी तो मेरी पड़ोसन ऐसी थी, उसने मतलब ये कर दिया वो कर दिया, उसका किसी के साथ चक्कर है, मतलब ये बातें होती है। और उनसे उनसे परिणाम कुछ निकलता है, नहीं निकलता, कोई परिणाम नहीं निकलता, क्योंकि देखो सबका जीवन अलग अलग है। हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना, उसको सामने जाके ये चीजें बोल भी नहीं सकते हैं। अब ये भी रियलिटी है। मान लीजिए मैं अपनी पड़ोसन के बारे में किसी और को बता रही हूँ, लेकिन उस पड़ोसन के सामने जब जाऊंगी ना, तो उसके सामने उसकी बात को भी नहीं बोल सकती। क्यों, मतलब क्या होता है कि भाई ये बुरा मान जाएगी। अरे जब आप उसकी बुराई कर रहे हो, उसके अंदर आप बुराई देख रहे हो, तो इतनी हिम्मत तो रखो कि उसको बोलो, ताकि वो अपने आप को सुधार सके। लेकिन ये हम बोलेंगे नहीं, ये नहीं बोलेंगे, उसकी काट किसी तीसरे से करेंगे। और फिर मुझे ये भी डर रहेगा कि कभी वो वाली पड़ोसन आके इस वाली पड़ोसन को ना बोल दे कि रीना तेरे बारे में ऐसा बोल रही थी। अब टेंशन और हो गई। अब वो बेचारी दोनों में मिल भी गई तो भी क्या रहा, रे कभी ये मेरी बात नहीं कर रही हो, कभी उसने ये ना बता दिया हो। अब टेंशन में मेरे हार्मोन्स और खराब। तो ये जो चीजें चली हुई है ना समाज में, ये इसी से ही महिलाओं को इतनी समस्याएं हो रही हैं पीरियड से रिलेटेड। ये सच्चाई है भाई, क्योंकि हार्मोन्स जैसे जैसे आप बदलोगे ना, वैसे वैसे ही समस्याएं खत्म होगी। छोटी सी बात हो गई, मतलब एक की बात हुई, आपने कहीं से सुन ली, आपका हार्मोन चेंज। आपने कहीं खुशी की बात सुनी, आपका हार्मोन चेंज। यानी दिन भर में अगर आप जितने समय खुश रहोगे उतने अच्छे हार्मोन्स बनेंगे, और जितने समय आप दुखी रहोगे उतने गलत हार्मोन बनेंगे। अब अगर आपके हार्मोन बनने की संख्या गलत वालों की ज्यादा है तो बीमारियां आएंगी, और अगर अच्छे वालों की ज्यादा है
तो आपकी बीमारियां कटेंगी, यानी कि खत्म होंगी। अब ये देख लो कि भाई पूरे दिन में 12 घंटे, चलो हम 8 घंटे 7 घंटे तो सोते हैं, ठीक है, उस दौरान तो चैन होता है, लेकिन ये जो बाद के 24 में से 9 घंटे निकाल दो, इनमें कितने बार आप खुश होते हो और कितनी बार आप दुखी होते हो। अगर रेशियो ज्यादा है दुखी होने का तो पक्का है, चाहे आप ये पैड भी यूज कर रहे हो तब भी आपको गांठें बनेंगी, फाइब्रॉइड बनेंगे, आपकी ब्लीडिंग पे प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको हार्मोन्स आप गलत ही बता रहे हो। फिर मतलब क्या है, हम यहाँ पे मीटिंग में क्यों जोड़ते हैं? देखो पैर तो हम भी बेच सकते थे ना, ऐसे जैसे और बेच रहे हैं, लेकिन वो आपको कुछ बताते ही नहीं है। लेकिन हम बताते हैं कि भाई आप अगर खुश रहोगे तो ही आप स्वस्थ रहोगे, और खुशियां ढूंढनी पड़ती हैं, खुशियां ऐसे नहीं आती, वो छोटी छोटी बातों में हमें ढूंढनी पड़ती हैं। तो ये सारी बातें हैं।